तुम इसकी फजूल बकवास क्यों सुन रही हो? इसको निकालो यहाँ से, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, फिर आपसे मीडिया के थ्रू बात होगी। मीडिया के थ्रू? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? मगर मोमानी जान कहाँ सुकून से बैठेंगी, और आप कब तक टाल सकेंगे उनको? मैं उनसे बात ही ऐसी करूंगा कि वो भैया के बारे में पूछना ही छोड़ देंगी। सुन ले मेरी तू सदा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। मेरी बेटियां जिन्हें हमने हमेशा फूलों की तरह रखा, आज कैसे बिस्तर और तकिए के बाहर फर्श पर सोने पर मजबूर है। फिर भी परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। इस सर छुपाने के लिए कोई जगह तो मैसर है। खाला रईसा के दिल में तो तूने नरमी डाल दी और उन्होंने हमें रात गुजारने की इजाजत दे दी। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मी मुझे भी नींद नहीं आ रही। अच्छा ऐसा करो, यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं सर से हिला देती हूँ, नींद आ जाएगी। नहीं अम्मी, आपकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं और आप थकी हुई भी हैं। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मेरे हलक सिने वाला भला कैसे उतरेगा? खुले आसमान के नीचे बैठी हूँ तुम दोनों के साथ, और कल का ये भी नहीं पता कि ये छत हो या ना हो। अम्मी, आप उदास क्यों होती हैं? हम हैं ना, और हम दोनों ही आपकी ताकत है। आप देख लीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा तुम दोनों की हिफाजत करे। मगर मुझे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। ऐसा ना कहें अम्मी, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें आप। बेटा मैं कभी अपने अल्लाह से मायूस नहीं हुई, लेकिन वकार के जाने के बाद जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैं मायूस हो गई। जानती हूँ अल्लाह ताला कभी अपने बंदों पे आजमाइश भी डालता है, मगर अब मैं किसी आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत कमजोर हो गई हूँ। तुम्हारे बाबा की बेवक्त मौत ने मुझे तोड़ कर रख दी। ऐसा ना कहें अम्मी, अगर आप मायूस हो गई तो फिर हम दोनों को हिम्मत कैसे मिलेगी? कैसे मायूस ना हो, इस हकीकत को कैसे फरामोश कर सकते हैं। रईसा बाजी ने बस आज रात की मोहलत दी है। वो बता चुकी हैं कि बहू और बेटे पे तो उनका जोर नहीं चलता, वो खुद पता नहीं कैसे रह रही है। तो ठीक है ना अम्मी, हम कल कोई किराए का मकान ढूंढ लेंगे। इस इलाके में ना सही तो बराबर वाली कच्ची बस्ती में तो मिल ही जाएगा ना। कच्ची बस्ती में क्या फर्क पड़ता है आप ही, इलाके से क्या होता है? हमें तो बस सर छुपाने के लिए छत चाहिए ना। और रही एडवांस की रकम की बात, तो मैं अपनी ये रिंग और चेन बेच दूंगी। 2 दिन में मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई, कितनी समझदारी की बातें कर रही है। अम्मी, मैं वकार अली शाह की बेटी हूँ, जिन्होंने हालात के आगे कभी घुटने नहीं टेके। और आपको तो याद होगा ना, जब वो दादाजी के घर से आपका हाथ पकड़ के निकले थे, तब उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था और सर छुपाने को कोई छत भी नहीं थी। बाबा ने सिर्फ अपनी हिम्मत और यकीन की बदौलत कामयाबियां हासिल की, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे ऐसे लग रहा है कि वकार आज भी मेरे साथ है, तुम्हारे रूप में। वही एतमाद, वही यकीन, वही भरोसा। वैसे अम्मी, आज सुबह से खालदा आंटी का कोई फ़ोन नहीं आया।
आप उन्हें बता तो देती। हाँ बेटा, उनका फोन भी नहीं आया और मैंने भी इसलिए नहीं किया कि मोबाइल चार्ज नहीं था। चार्ज होगा तो बात कर लूंगी। चलें, सुबह बता दीजिएगा अम्मी। ठीक है बेटा, आप सोने की कोशिश करो, सुबह जल्दी निकल चलेंगे। कलमा पढ़ के सो जाओ। जी अम्मी। दासजान, वो वकील साहब की कॉल आई थी, वो आपसे मिलना चाह रहे थे। हाँ तो बेटे बुला लिया होता उन्हें। वो आप सो रही थी ना, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा। अरे बेटा, अगर मैं सो रही थी तो वासिफ तो था ना, उससे मिलवा देते। वो आप ही से मिलना चाह रहे थे, और वैसे भी दादा जान ने उन्हें ताकीद की थी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो फाइल मेरी बेगम को दे दीजिएगा। हाँ, उन्होंने मुझसे जिक्र तो किया था कि वकील से बात करनी है, लेकिन ये मुझे ख्याल नहीं पड़ता कि मैं ना रहूं। ये क्यों कहा उन्होंने? शायद मरने वाले को आगाही हो जाती है, और वैसे भी दादा जान आपसे अक्सर कहते थे कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। एनीवेज, कल सुबह फिर आएंगे वो। बेटे, तुम्हारे दादा चाहते थे कि वकार को बुला के जायदाद की फाइल खुद उसके हाथ में दे, लेकिन उससे मिलना ही नसीब ना हुआ। तो दादी जान, आप हैं ना, आप खुद उन्हें फाइल दे दीजिएगा। हाँ, वासिफ से मैंने कहा तो है कि उसको जल्द ढूंढ ले, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। मुझसे अब उसकी जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। न जाने ये 25-30 साल मैंने कैसे गुजार दिए। बस थोड़ी सी हिम्मत कर लें दादी जान, इंशाल्लाह पापा उन्हें ज़रूर ढूंढेंगे। अरे बेटे, सालों साल गुजर गए, और वो साल मैंने कैसे गुजारे उसकी याद में। बेटा, मुझे पता ही नहीं चला कि 20-25 साल कैसे गुजर गए, और मैं उसको याद ही करती रही, मगर वो मेरे सामने नहीं आया। लेकिन अब मुझ में बर्दाश्त नहीं रही है। अब तो मेरा जी चाहता है कि वो मेरे सामने आए, मुझसे बातें करे, मैं उसको गले से लगा लूं, प्यार करूं उसे। इंशाल्लाह आप उन्हें देख भी लेंगी, उनसे मिल भी लेंगी, और उन्हें सीने से भी लगा लेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मासूमा, हो सकता है बेटा हमें देर हो जाए, परेशान मत होना। अब कहो तो फ़ोन तुम्हें दे जाऊं? नहीं अम्मी, फ़ोन आप अपने पास ही रखें। मुझे आपको फ़ोन करना होगा तो मैं पड़ोस से लेकर कर लूँगी। ये भी ठीक है। अरे हाँ, घर से बाहर मत जाना। खालदा भाभी वालों में से अगर किसी ने देख लिया तो बुरी बात होगी। जी अम्मी। अब मगर अम्मी, आप उनको फ़ोन तो कर लेती। अरे हाँ, मुझे उनको बताना चाहिए था। नंबर मिलाओ जरा। ये ले अम्मी। हेलो, कैसी हो फातिमा? सब खैरियत तो है? नहीं भाभी, खैरियत ही तो नहीं है। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। क्या? जी, पुलिस वालों को भेजा था, हमें घर से कुछ भी नहीं लेने दिया और घर भी सील कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो फातिमा? कब हुआ ये सब? कल शाम को। और तुम मुझे अब बता रही हो? भाभी, हम तो अपने होशो हवास में ही नहीं थे, बस एक फोन मेरे हाथ में था जो बच गया। और अब कहाँ हो? रात कहाँ गुजारी? रईसा बाजी की। तुम भी ना, मैंने तुम्हें 10 बार कहा कि मेरे यहाँ आ जाओ, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी।
लेकिन अब तुम आ जाओ यहाँ। जी कल शाम को आऊंगी। अभी मैं जरा किराए पे मकान देखने जा रही थी। तुम भी ना बाज नहीं आओगी अपनी जिद से। खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। लगता है खांदा भाभी नाराज हो गई। हाँ बेटा, अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम्हारे ससुराल में जाके रहूं। कोई बात नहीं अम्मी, मना लीजिएगा उन्हें, अभी तो चले ना। हाँ बेटा चलो। मासूमा, खालदा भाभी को ये ना पता चले कि जब उन्होंने घर से निकाला तो तुम घर में अकेली थी। पता नहीं उनके दिल में क्या क्या ख्याल जाएंगे। अच्छा बेटा, तुम्हें तो पता है ना रईसा बाजी की बहू कितनी तंग मिजाज है। तुम घर का काम इसके साथ मिलके करवा लेना। उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ है, बहुत बड़ा एहसान है उनका हम पर। जी अम्मी, आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ कर लूँगी। आप लोग जाए। चलो बेटा, ख्याल से जाएगा। ख्याल रखो। अभी बाहर नहीं जाना, ख्याल रखो। खुद का पेट तो भरता नहीं है, ऊपर से 3 को और उठा के ले आई। अब मेरे सर पर जैसे लंगर बट रहा हो। दिन रात इसीलिए तो मेहनत करता है मेरा मियाँ कि लोगों के पेट भरे। और ये बताएं किसी और ने क्यों नहीं रखा इन्हें? इसीलिए ना कि उनको पता है 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती है। अफसर की बीवी तो जाती है अफसर के घर पे, क्यों आ गई गरीब के घर पे? एक रात का बोला था मगर जम के सर पे बैठ गए। पहले ही मेरे सर पे काम कम है, जो अब इनकी चाकरी भी करो, पका पका कर खिलाओ इनको। भाभी आप रहने दें, मैं लगा देती। हाँ तो तुम्हें ही देने आई थी झाड़ू, पकड़ो। और सुनो, झाड़ू के बाद ना किचन में ढेर बर्तन पड़े, वो भी धोने। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ कर लूंगी। जिंदगी हराम हो गई है मेरी इस घर में। छोड़ो बेटा, मैं लगा। नहीं खाला, नहीं लगा लूंगी मैं। बैठो, आप बैठो। शाबाश, बैठो। कि उस दिन मैंने 2-3 हज़ार रुपये पर्स में रख लिए थे जो आज काम आ गए। 2-3 रोज का सामान तो आ ही गया ना। मैं कह दूंगी रईसा बाजी से कि हम अपना खाना खुद पका। मगर अम्मी, क्या वो मजीद 2 दिन और रुकने की इजाजत देंगे हमें? मैं उससे बात करूंगी ना। बस हमने सोना ही तो है, सहन में सो जाया करेंगे। हो सकता है उस कमबख्त को रहम आ जाए और वो हमें हमारा सामान दे दे, फिर उनकी बहू को कुछ सामान दे देंगे। लालची औरत है वो अम्मी, जबान बंद हो जाएगी उसकी। दे देंगे बेटा, मगर वो जब दे ना 2 दिन गुजारने, फिर तो मकान हमें मिल ही जाएगा। वैसे अम्मी अच्छा मिल गया ना हमें मकान, 3000 किराए में 2 कमरे, बिजली गैस के साथ, और क्या चाहिए? कच्ची आबादियों में मकान सस्ते ही होते हैं बेटा। मगर अम्मी अभी तो जेवर बेच के एडवांस दे दिया है, बाद में क्या होगा मैं ये सोचती हूँ। मैं जॉब कर लूँ। तुम जॉब करोगी? नहीं मोमना। मगर क्यों अम्मी? आखिर तालीम मैंने किस दिन के लिए हासिल की है? बुरे वक्त में काम आने के लिए। आप ही तो जॉब कर नहीं सकती, और ना आप, और अभी हमें आप ही की शादी भी तो करनी है। बेटा तुम जॉब कैसे कर पाओगी? अब बाहर निकलना कोई इतना आसान है क्या? क्यों? क्या मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी? पॉइंट छूट जाता था तो कभी रिक्शा, टैक्सी, बस, वैन, सब चीज़ों में सफ़र किया अकेले। और अम्मी अब आप अपना दिल मजबूत कर लें। हमने हालात का मुकाबला करना है हर हालत में, और उसके लिए हिम्मत चाहिए। अच्छा चलो। हाँ अम्मी, मैं कल ही अपनी उस फ्रेंड से मिलूंगी। आपको पता है उसने तो एग्जाम्स के बाद ही जॉब कर ली थी मसरूफ रहने के लिए। अच्छा, ये ठीक रहेगा।
मामू जान को कितनी ख्वाहिश थी नुमान की दुल्हन देखने की। काश काश मैं थोड़ी सी कोशिश करके लड़की ढूंढ लेती तो उनकी जिंदगी में हो जाती शादी नुमान की। हाँ बेटा, लेकिन अल्लाह के कामों में किसका दखल। वैसे उसकी शादी की उम्र तो हो गई है ना। तुम लड़की ढूंढो और 3-4 महीने का वक्त लेके उसकी शादी कर दो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम सारा के लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ लो। उसका आखिरी साल है तालीम का। भाई बच्चियों की वक्त पे शादी हो जाए तो यही अच्छी बात होती है। मगर वो तो अभी आगे पढ़ना चाहती है। बस बीबी, जितना उसको पढ़ना था ना बस पढ़ लिया। और वैसे भी आजकल का तुम माहौल देख रही हो, उस माहौल का असर हमारी बच्ची पे बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं देख रही हूँ। क्या मतलब है आपका? अरे अब क्या क्या बताऊं। बेतुके फैशन करती है, अजब बेढंगे से कपड़े पहनती है, और जब जी चाहता है मुंह उठा के घर के बाहर चली जाती है, ना किसी से कहना ना सुनना। और तुम्हें मालूम है ये मेरे अल्फाज नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे मामू जान क्या कहते थे? वो कहते थे कि मुझे सारा का ये पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको समझाओ। खैर, एतराज तो आपको भी है मुमानी जान, अक्सर तो टोकती रहती हैं आप उसे। देखो बेटा, बच्चों को अच्छी बुरी बात बताना बुजुर्गों का फर्ज होता है। अब वो सुने या ना सुने ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो भाई जान के कुछ कहती नहीं हूँ। वो जाके तुमसे शिकायतें लगा देती है, और अगर मैं कुछ कहती हूँ ज्यादा तो ऐसा पलट के जवाब देती है कि अल्लाह माफ करे। वो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वहाँ की सब लड़कियां ऐसी ही ड्रेसिंग करती हैं। अगर ये नहीं करेगी ना तो सब मजाक उड़ाएंगे इसका। मगर आपको क्या पता इन बातों का, फिर भी बोलती रहती हैं काम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मिल गया मेरा वकार। तुम लेकर क्यों नहीं आए? तुम उसको साथ तो लेते आते। अम्मी, उनका पता भी चल गया है, उनसे मुलाकात भी हुई, काफी देर तक बात भी होती रही मुझसे मेरी। तो बेटे तुम उसको अपने साथ क्यों नहीं लाए? तुमने उसको ये क्यों नहीं बताया कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए तड़प रही है? अम्मा, पहले आप मेरी बात तसल्ली से सुन लें। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी है। वकार की 2 बेटियां हैं? जब वो आखिरी बार मुझसे मिलने आया था तो उसकी तो एक ही बेटी थी। जी, उनकी 2 बेटियां हैं और उन्होंने दोनों की शादी कर दी है। अच्छा, कह रहे थे भाई कि दोनों बेटियों की शादी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हर कोई मेरे खानदान से मिलना चाह रहा था, और मैं खानदान कहां से लेके आता। मेरे बेटे ने कितने दुख उठाए, कितने दुख उठाए, और मैं उसके पास थी भी नहीं। सही कह रही हैं आप, लेकिन जब भाई ने देखा कि उनकी वजह से उनकी औलाद को दुख उठाने पड़ रहे हैं तो उन्होंने एक झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? उन्होंने अपनी बेटियों के ससुराल वालों को यह कहा कि उनके माँ बाप मर चुके हैं, और दूसरा ये कि उनका कोई बहन भाई नहीं है। अम्मा, मैं समझ सकता हूं कि ये सब कुछ सुन के आपके दिल पे क्या गुजरी है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन भाई की मजबूरी थी। अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ा, ऐसा कहना पड़ा। वकार ने ऐसा कहा? क्या वाकई उसने कहा कि उसके माँ बाप मर चुके? जी अम्मा, तभी तो उनकी बेटियों की शादी हुई है। बेटा
जो मकान में देखने गई थी ना, उसमें भी किराएदार रह रहे हैं। वो कुछ दिन के बाद जाएंगे, तो फिर हम चले जाएंगे। इसका भी हल है मेरे पास। पिछले दिनों जब वो यहाँ पे आए थे तो उनकी मुझसे मुलाकात हुई थी। क्या क्या वाकई वकार यहाँ आए थे?